नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे संसद के बारे में। देखिए, संसद मतलब पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। पहला अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि एक संसद बनेगी जो 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति इस संसद का अभिन्न अंग होगा। राष्ट्रपति इस संसद का अभिन्न अंग क्यों होगा? जबकि राष्ट्रपति तो सदन का सदस्य भी नहीं होता और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी सदन का भी सदस्य नहीं होता और न ही किसी भी सदन में बैठता है, न ही राज्यसभा में बैठता है, न ही लोकसभा में बैठता। लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति को क्यों कहा गया? जानते हो क्यों बोलते हैं? क्योंकि संसद जो भी विधेयक लेकर आएगी, पारित करेगी, यानी कि जो भी विधेयक यानी कि बिल लेकर आएगी, वो अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकृति नहीं देंगे। यानी कि कानून बनने के लिए किसी भी विधेयक का राष्ट्रपति की स्वीकृति का होना ज़रूरी है, और जब तक किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलेगी वह विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, मतलब कानून नहीं बन सकता। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहते हैं और लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा हो जाता है। अब देखते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 80 में है, मतलब आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80 में। ये राज्यसभा जो है उच्च सदन है और स्थायी सदन है। स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, भंग नहीं होता है। चुनाव इसका अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं पब्लिक उन्हें डायरेक्टली नहीं चुनती, इनडायरेक्टली चुनती है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इनका। पदेन अध्यक्ष इसके जो होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और इसके सदस्यों की बनने की आयु जो है वो 30 वर्ष, जिनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अधिकतम इसमें सदस्य 250 होते हैं। वर्तमान में सदस्य 245 हैं और 2 से 45 सदस्य किस प्रकार हैं ये भी जानिए। राज्यों से 225 सदस्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य हैं और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य हैं। ये 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं इन्हें चुनते हैं, ये अपने अपने विषयों में, यानी कि कुछ सब्जेक्टों में ये विशेषज्ञ होते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं। जैसे कला में, खेल में, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में विशेष ज्ञान ये रखते हैं। तो जो समाज सेवा, कला, खेल, विज्ञान, साहित्य इनमें विशेष ज्ञान रखते हैं और योग्यता रखते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, यानी कि 12 सदस्य होते हैं। इस प्रकार 245 सदस्य ये हो गए। लोकसभा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है, हाउस ऑफ द पीपल। ये निम्न सदन है और अस्थायी सदन है, ये भंग हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को ही भंग किया जा सकता है। ये लोकप्रिय सदन भी है, इसे लोकप्रिय भी बोलते हैं। लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि जनता द्वारा ये इसके सदस्य डायरेक्टली चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष। इसका चुनाव भी क्या है? प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, जो प्रत्येक सदस्य पब्लिक चुनती है, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं, तो लोकसभा उन्हीं में से किसी को सदस्य, उन्हीं सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना देती है, जिनकी और इसके लोकसभा सदस्य बनने की जो आयु होती है वो 25 वर्ष और उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता। इसीलिए लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में हो जाता है, जो अब होने जा रहा है। इसके सदस्य, अधिकतम सदस्य 552 सदस्य हो सकते हैं, जो वर्तमान में 545 सदस्य हैं। ये 545 सदस्य किस प्रकार हैं? राज्यों से 530 सदस्य हैं और प्रत्येक राज्य के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जैसे राज्य संख्या की तादाद में, जिन राज्यों में पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पर ये सीटें भी ज़्यादा हैं, यानी कि सदस्य भी ज़्यादा होंगे, और जिन राज्यों में कम है संख्या तो उनके सदस्य भी कम होंगे। जैसे कि यूपी में हम देखते हैं, बिहार में हम देखते हैं, वेस्ट बंगाल में देखते हैं, तो इनमें राज्य लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। और संघ राज्यों से 13 सदस्य होते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य, टोटल कितने हो गए? 545। तो इस प्रकार इसमें सदस्य हैं। इसमें जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखिए, एक तो अनुच्छेद 79 याद रखिए, इसमें क्या है? संसद का गठन। एक अनुच्छेद आप 80 याद करिए, क्या है? राज्यसभा। 79, 80, 81, पहले संसद, फिर इसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा, संसद के बाद हम पहले सदन को हम राज्यसभा में रखते हैं। राज्यसभा पहला सदन क्यों? क्योंकि उच्च ले लो पहले, फिर इसके बाद निम्न सदन लेते हैं लोग। तो क्या हुआ? 79 हमारा संसद का गठन,
80 हमारा राज्यसभा, और लोकसभा कितना हो गया हमारा 81। ये 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और उच्च स्थायी सदन के बारे में भी परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। राज्यसभा क्या है, उच्च है, और लोकसभा क्या है, निम्न सदन है। लोकप्रिय कौन सा है, लोकसभा है। तो इस प्रकार जितनी भी मैंने डिटेल दी है ये वनडे एग्जाम में पूछी जाती रहती है। तो आप ये इतनी ही डिटेल याद कर लें। तो जैसे UPSSC एग्ज़ाम हो गया या वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, तो उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटिव कुछ ना कुछ प्रश्न आ जाएगा। तो इसके साथ मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया और केवल इसकी सामान्य जानकारी मैंने दी। तो उम्मीद करता हूँ संसद के बारे में कुछ तो समझे होंगे और इसके सदन के बारे में भी कुछ समझे होंगे। सदन कितने होते, 2 होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। बस उच्च कौन सा हो गया, राज्यसभा, और निम्न कौन सा हो गया, लोकसभा। ये छोटी छोटी बातें इसमें याद रखिए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ संसद के बारे में समझे होंगे। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।